आज आप लोगों ने देखा, आपके नजर के सामने ढोल नगाड़े के साथ में ही जेएमएम के एक पूर्व मंत्री को घुसाया जा रहा है। अगर जरूरत पड़े तो हम किसके पास जाएंगे? माननीय वर्तमान विधायक जयराम महतो के पास जाएंगे, ना कि गोमिया विधायक के पास जाएंगे, ना गिरिडीह विधायक के पास जाएंगे। सबसे पहले अगर मैं अधिकार ले पैदा कर सकते तो अगर मैं गुंडागर्दी भर ले और यह गुंडागर्दी हमें लड़का बच्चा सबके भारी सुना बैठ ले समझ ली। अभी हमने बोला जी तो अपनी पुलिस है भाई, हमने मारपीट के धरती से पूरी चाहते बोली और एक झारखंड ना सुधर ले, झारखंड को कर रहे हैं मान ले और गरीब के गढ़ा दादा तो बोल चाहो नहीं कुछ कर बोल मेला समिति के बारे में बोले थे कि मेला समिति यही है कि आज से जितना मेला समिति यही कि हम लोग बैठे परसों और शुरू से चलते आ रहा है। आज नहीं 1932 से ही ये मेला चलते आ रहा है और हमारे पूर्वजों ने ये मेला का उद्घाटन किया, चलाया, उसका नींव गाड़ा और उसका एक था कि अगर मेला में क्या आय है, क्या व्यय है, क्या खर्चा है, क्या जो भी चीज़ें हैं उसका हिसाब होता था। मेला के 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद एक समय निर्धारित होता था और मेला किस तरह से सुचारू रूप से चलाया जाए उसके लिए हम लोग 10 दिन पहले, 15 दिन पहले या 20 दिन पहले बैठक करते थे। लेकिन इस बार एक राजनीतिक मुद्दा बनाया गया कि हमारे जो मुखिया जी हैं वो जेएमएम के हैं। अच्छा। जेएमएम के कैडर हैं। अच्छा। तो कहीं ना कहीं ये मेरे मन में खल रहा है कि उन्होंने जेएमएम को आज जेएमएम का आज यहाँ विधायक नहीं रहा है, पूर्व में रहा था, तो उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ खला कि हम हैं तो उन्हीं को बुलाया जाए और बाकी को और किसी को वैल्यू नहीं दिया जाए। तो आंसू वाले भी आए हैं भैया, आंसू वाले भी तो आए हैं, उसमें क्या बोलिएगा? एक सेकंड, हम यहाँ मेला कमेटी का बात कर रहे हैं और मेला कमेटी से रिलेटेड ही बातें बोल रहे हैं, ठीक है? क्यों मेला कमेटी का वो है, ठीक है, इसलिए तजब्बु वो आंसू को ना देखे, सबसे ज्यादा जेएमएम को दिया। अच्छा। आज आप लोगों ने देखा, आपके नजर के सामने ढोल नगाड़े के साथ में ही जेएमएम के एक पूर्व मंत्री को घुसाया जा रहा है और आज के अभी वर्तमान विधायक किसी भी प्रतिनिधि को घुसाया नहीं जा रहा है। तो यहाँ आप सोच ही सकते हैं, आप मीडिया प्रभारी हैं और एक स्तंभ कहे जाने वाले हैं आप, ठीक है, भारत का एक स्तंभ है, स्तंभ के रूप में देखा जाता है मीडिया प्रभारी को। अरे आवाज बुलंद करना आप लोगों का काम होता है, तो कहीं ना कहीं ये बात जरूर जान रहे हैं कि क्या बात है यहाँ। तो ये स्पष्ट रूप से हम लोग बोलना चाहेंगे कि यहाँ राजनीति हो रही है और एक दिन पहले मेला का बैठक होता है और उसमें कहा जाता है कि हम लोग देंगे मतलब अगर हम आपको एक दिन पहले बोले कि मेरा बेटा का शादी है, आपको आना है, सर आप उस रात में आइएगा, रात कैसे आइएगा? बिल्कुल नहीं आइएगा। पहले कार्ड वोट क्यों छपाया जाता है? होगी आपकी सुबह क्या परिस्थिति होगी आप खुद नहीं जानते। हाँ, सही बात। तो उसके लिए आपको, इसलिए हम लोग क्या करते थे, भेंडरा समिति 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पहले बैठक रखते थे, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक साफ एकदम झलक रही है कि इसमें राजनीति किया गया है और उसमें जब भेंडरा के जितने भी प्रमुख लोग थे या फिर रैयतदार थे, तो जब हिसाब हुआ, वहाँ पे हिसाब किताब हुआ, जहाँ हिसाब बात हुआ, तो सही से हिसाब का आकलन नहीं हो पाया। अच्छा। अगर आप बोलिएगा तो हम हिसाब का ब्यौरा है मेरे पास, फोन में हम खींच के रखे, वो भी हम दिखा सकते हैं तो उसमें किस तरह से होता है। उस तरह में होता ना कि हाँ उला जहाज तो उला जहाज, उला हेलीकॉप्टर तो उला हेलीकॉप्टर, मतलब उटा में की होलो खर्चा ना होलो उला कुछ तो रबाए ना दिए वाला कि कितना हुआ कि नहीं हुआ। उसमें एक ही दाम और 2 ही व्यक्ति कि हमारा पर्सनल है, उसको काम मिलेगा, उसको मिलेगा और किसी को नहीं। इसमें बिल्कुल देखा गया है कि राजनीति चल रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। बस हम इतना ही बोलना चाहेंगे, और कुछ है तो बोलिए। तो भैया इसमें यहाँ पे बैनर पे लिखा हुआ है कि जिला प्रशासन के द्वारा ये कराया जा रहा है, ठीक है, तो जिला प्रशासन क्यों नहीं, समिति भेंडरा बोकारो लिखा हुआ है, तो देखिए जिला प्रशासन क्यों नहीं आमंत्रण किए टाइगर जयराम मतलब जो डुमरी विधायक यहाँ के? सर ये देखिए, ये मेरा बात था, ये मेरा व्यक्तित्व था, हम रखे आपके पास, अपनी बातों को रखे। यही सवाल तो सर हम आपको उनसे पूछने बोल रहे हैं कि आपने क्या ये विचार लिया
अगर हम बोलते हैं कि सर आप उसको 10,000 रुपया 20,000 रुपये पैसा दे दीजिए, क्या उनको एक सेकंड बोलने दीजिए मेरा बात, आप सवाल पूछे उसको पूरा तो होने दीजिए। अगर हम आपको किसी को कोई धन या राशि देने के लिए बोलते हैं, आपको हम देते हैं, तो सबसे पहले आप दिए कि नहीं दिए, किसका फर्ज है पूछना, मेरा कि किसी और का? आप ही का पहले फर्ज बनेगा ना सर। तो हमने किसी को हक दिया तो क्या उसने वो पूछा कि क्या आपने उसको इन्वाइट किया कि नहीं किया? उसने वो काम किया, तो ये बात कौन उठाएगा सर? हमने तो अपने बातों को रखे हैं। क्या आप उस बात को पहले पूछिए, क्या वो सही जवाब देगा? बिल्कुल नहीं देगा। अच्छा। और सबसे पहले अगर आपने दिया था तो यहाँ निवेदक बेंड्रा मेला समिति बेंड्रा क्यों लिखा गया? हमारे रैयत क्यों लिखा गया? देखिए हमारे रैयतदार यहाँ ग्राम के माननीय है ना, तो इनको हम चाहेंगे कि दोबारा रखें। सबसे पहला बात, हम लोग हिंदू धर्म में हैं। हाँ, वो तो और है। हिंदू धर्म के तहत यहाँ मेला लगा हुआ है। और आप जाके सामने देखिए, मेला का मंदिर में पोचाड़ा तो नहीं हुआ है। और इससे शर्मनाक बात क्या कर सकते हैं? प्रत्येक साल यहाँ पर कम से कम आज से नहीं, हमारे मुखिया जी थे, डबल एम में थे हमारे मुखिया अर्जुन बरदवाल जी, उनके संबंध को पहले जो द्वारका चौरसिया, जावत राम बराय, बहुत से लोग हैं, उनका नाम हम लोग याद नहीं है, उस भैरव सिंह उस तरह से मेला लग रहा है। लेकिन बताइए क्या है, आप दिखावा कर रहे हैं, फूल पत्ती लगा दिए हैं, और जहाँ हिंदू धर्म में आस्था है उसका आप चढ़ा नहीं कराए हैं। और इससे शर्मनाक बात क्या हो सकता है बताइए? नहीं कहेंगे, आंगन का निपटारा नहीं हुआ है, बताइए। बगल में जाके प्रोग्राम हो रहा है, बताइए। वहाँ लाखों लाख खर्चा हो रहा है। लाखों लाख खर्चा हो रहा है। तो क्या इधर से साथी सहयोगी लोग हैं, आमंत्रण नहीं गया था? बताएंगे आपको। क्या टाइगर जयराम महतो का आमंत्रण किया गया था कि नहीं? आप लोग नहीं किया गया? बिल्कुल नहीं किया गया। नहीं किया गया। अच्छा, इसीलिए आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना यहाँ प्रदर्शन किया है। अच्छा। व्यक्तिगत निस्वार्थ नहीं, स्वार्थ भावना से रहा है, इसलिए वो लोग इस कमेटी से हटना नहीं चाह रहा है। आज तक मेरे ख्याल से मेरे रीजन काल में उद्घाटन वर्तमान मुखिया के द्वारा, वर्तमान विधायक के द्वारा किया जा रहा था। इस बार 2025 का जो होना था, वर्तमान विधायक जयराम महतो के रीजन में होना था, उन्हीं के हाथों से होना था, क्योंकि भेंडरा पंचायत डुमरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और वह माननीय जयराम महतो का क्षेत्र पड़ता है। हम उसको अवहेलना नहीं कर सकते हैं, चाहे कोई भी पार्टी से बिलोंग करता है, वह सबों के लिए विधायक है और माननीय है। इसलिए भेंडरा के जो मेला समिति या मुखिया सह अध्यक्ष जो भी है, इस चीज को ठीक है, ये नज़रअंदाज जो किया है बहुत बड़ी भूल है। आज डुमरी विधानसभा के जनता को अगर जरूरत पड़े तो हम किसके पास जाएंगे? माननीय वर्तमान विधायक जयराम महतो के पास जाएंगे, ना कि गोमिया विधायक के पास जाएंगे, ना गिरिडीह विधायक के पास जाएंगे। आज जो काम आएगा मेरा, वो वर्तमान विधायक जयराम महतो के द्वारा ही सहयोग मिलेगा। इसलिए सरासर अन्याय है और हम यह कहते हैं पूरी भेंडरा ग्रामीण के आसपास ग्रामीण पंचायत के जनता को कि इस बार वो चीज़ चलने नहीं देंगे। मेला खत्म जैसे होता है उसके बाद विधायक के द्वारा यहाँ बैठक कराएंगे पूरे आम जनता के बीच और इसका विचार विमर्श करते हुए पुनः गठन किया जाएगा। और आने वाला समय में जो 26 का जो मेला लगेगा उसमें जयराम महतो द्वारा फीता कटवाया जाएगा। इसमें हमारे जनता पूरी तरह से खड़ा है, तत्पर रहेगा। जयराम महतो जिंदाबाद, जयराम महतो जिंदाबाद। हाँ, वही मेला समिति अपना मनमानी कर रही है। मनमाने तरीके से जो भी संगठन मेला कमेटी का गठन और मनमाने तरीके से ना यहाँ के रैयतों का कुछ सुना जा रहा है, ना यहाँ के आम ग्रामीणों का कुछ सुना जा रहा है। और अभी जिस तरह से वो दुहाई देते हैं कि एक एक्ट है पंचायती राज अधिनियम 2001, उसका दुहाई देते हैं कि पदेन अध्यक्ष जो है होंगे मुखिया जी, लेकिन सोचने वाला बात है कि सिर्फ अध्यक्ष होंगे, उसके अलावा जो मेंबर है, सचिव है, वो कौन सा नियमावली में लिखा है वो बताएं मुखिया जी। हमारे पंचायत के जो मुखिया हैं, जो अपने आप को पदेन अध्यक्ष बोल रहे हैं, वो बताएं इस बात को कि कौन सा नियमावली के तहत सदस्यों का चयन हुआ, सचिव का चयन हुआ, और कौन सा ग्राम सभा से वो रजिस्टर दिखाएं लोगों को। आम जनमानस यहाँ का पूरे तरह से नाखुश है और हम लोग मेला के बाद इसका पूरी तरह से इस कमेटी को भंग करने के लिए हम लोग आगे आंदोलनरत रहेंगे। जिस दिन मुखिया जी मीटिंग रखा, मुखिया जी भाग गया। हाँ।